चलिए, तो आज बेटा हम लोगों को ऑक्सी एसिड्स के बारे में पढ़ना। ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए ऑक्सी डन। एसिड। तो ऑक्सी एसिड्स जैसे कि नाम ही बता रहा है, जिसके अंदर ऐसे एसिड्स जिसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से अटैच्ड होना चाहिए। ठीक है, लिख लीजिए इस बात को। the acids in which hydrogen is attached to oxygen। ठीक है, यस सर। वरना तो बहुत सारे एसिड होते हैं, लेकिन हमको कौन सा पढ़ना है? ओके। ये पढ़ना है। हाइड्रोजन अगर अटैच होता है खाली, तो उसको हाइड्रा एसिड कहते हैं। क्या है ओके सर। सकते हैं? हाइड्रा एसिड खाली हाइड्रोजन होता है। इसका एग्जाम्पल चाहे तो लिख लीजिए, HCl, HBr, HI, ये सब हाइड्रा एसिड कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलें बेटा। ओके सर। अब देखिए, ऑक्सी एसिड्स के अंदर जो सेंट्रल एटम है, अगर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, सेंट्रल एटम इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसके नाम के साथ सफिक्स आएगा इक एसिड। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना? कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होती है तो इक लगता है, और लोअर होती है तो, क्या कह रहे हैं सर? अगर लोअर होती है तो क्या लगता है? um, क्या लगता है सर? अस, फेरिक, फेरस, ओ सल्फ्यूरिक। हाँ, अच्छा अच्छा, यस सर। ओ ऐसा, यस यस। फेरस फेरस। लोअर है, या नॉट, बल्कि सही वर्ड है नॉट हाईएस्ट, नॉट हाईएस्ट। हाईएस्ट है तो क्या लगेगा? ओ एस। ओ यू एस। ठीक है, तो यस। ये चीज हो गई याद करने के लिए। अब मुझे जरा सा ये बताइए, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे निकालेंगे? कैसे पता चलती है? ये हमने डिस्कस किया था अभी 2 लेक्चर पहले। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट सर, हम कंपाउंड में ना, हम उसके ऑक्सीडेशन क्या कहते हैं? एक मिनट एक मिनट। पता कैसे अ, चलता है? भूल गए? नहीं सर, बुरा नहीं सर। ऑक्सीडेशन रेंज वाले फॉर्मूले से। अच्छा हाँ, ऑक्सीडेशन रेंज फॉर्मूला सर। ऑक्सीडेशन रेंज वाला फॉर्मूला बताइए क्या था?
सर माइनस नंबर 8 ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n-8 ये वाला था ना 2। अच्छा ये याद करिए, चेक करिए, ये था फॉर्मूला नहीं था? हाँ सर, हमने सल्फर के लिए करा था ये सर, बहुत पहले क्या। सल्फर के लिए भी करा था, फास्फोरस के लिए भी करा था, क्लोरीन के लिए भी करा था। हाँ सर, पीरियोडिक क्लासेस नहीं, किसी और में चार्ट में। फिर से लिख लेते हैं। तो सल्फर के लिए क्या हो जाएगा? -2 टू 6। यस। बोलिए। यस सर। फास्फोरस के लिए क्या हो जाएगा? -3 टू 2 5। +5। क्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा? +7। -1 टू -1 to +7। +7। अच्छा, क्लोरीन से एक चीज और याद रखिए कि ये जो इक वाला फॉर्मूला है, ये हैलोजेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे चाहे तो लिख लीजिए फॉर हैलोजन +5 इज फॉर इक। ओके बेटा। यस सर। तो आप कहेंगे सर +7 के लिए क्या यूज होता है? क्या कह रहे हैं सर? 7 के लिए, +7 के लिए। हाँ यस भाई, सर, एक सर हाइड्रोजन का तो आइस। +7 है ना हाईएस्ट। हाँ सर। तो +5 यूज हो रहा है, +5 के लिए यूज हो रहा है, तो +7 के लिए क्या यूज होता है? तो यहाँ पे आप कोने में लिख लीजिए, +7 के लिए होता है पर इक। और इक +6 के लिए। 6 होता नहीं है बेटा। +6 सल्फर। 6 नहीं होता ना, ऑड ही होते हैं क्यों? नंबर। ओके सर। ठीक है, चलिए। तो ये सब बातें हो गई इसकी। तो अब मुझे नाम बताइए। H2SO4, क्या नाम होगा इसका? सर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे 2 - 8 = 0, 2 सल्फ्यूरिक +6 हो गया एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का, तो हाईएस्ट हो गया। के यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरी गुड। चलिए दूसरा करते हैं। H3PO4, ये बताइए इसका क्या होगा? 3 - +5 फॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम हो जाएगा फ्यूरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। क्योंकि यहाँ पर भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5 है। ओके। यस सर। चलिए, अब ये तो ये हो गया। अब हम आते हैं H2SO3, ये बताइए। सर सल्फ्यूरस एसिड। यस, वेरी गुड। इसका नाम हो जाएगा सल्फ्यूरस एसिड। एसिड, क्योंकि यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है? सर +4। प्लस। H3PO3, इसका नाम बताइए। सर फॉस्फोरस एसिड। हम्म,
ये सब लिखते रहिए, अच्छे टेबल बना लीजिए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन करती है ये सब, और सारा कंफ्यूजन आपका एकदम रफू चक्कर हो जाएगा आज के बाद। और ओके सर। कोरस ऐसे। अब इन दोनों कंपाउंड्स के बारे में लिखिए कि ये क्या है, पेरेंट कंपाउंड है। दीज आर ऑल पेरेंट कंपाउंड। ओके सर। बाकी जितने भी सल्फर के और फॉस्फोरस के एसिड्स हैं, वो सब इन्हीं से बनते हैं, इन्हीं दोनों। ओके सर। क्या क्लोरीन का तो लिखा ही नहीं, क्लोरीन का लिख लीजिए। ओ अच्छा। क्लोरीन, या पहले नाइट्रोजन का लिख लीजिए, नाइट्रोजन का बताइए क्या होगा। ये तो अब आप बता ही देंगे, नाइट्रोजन का। तो +5 से -3। हाँ, तो क्या होगा कंपाउंड का नाम। इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने इसके बारे में मेरे ख्याल से 9th क्लास से ही पढ़ा है। नाइट्रिक एसिड। गैस, मुझे पता था आप बता देंगे। HNO3, नाइट्रिक एसिड। दूसरा क्या हो जाएगा, नाइट्रस। नाइट्रस। चलिए, क्लोरीन का भी लिख लीजिए, HClO3। ये क्या है, क्लोरिक एसिड। पर क्लोरिक ना। नहीं, क्लोरिक। चेक करिए नहीं ऑक्सीडेशन, हाँ। क्लोरिक हाँ सर। एसिड। हम इधर क्लोरिक वाला लिख रहे हैं ना, इसलिए यस। मैंने ये लिखा। अब इधर ही मैं स्टार बना करके पर क्लोरिक भी लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा, HCl। ClO4। ये हो जाएगा पर क्लोरिक एसिड। इससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। चलिए, ये हो गया हमारा बेसिक चीजें, और बेसिक ऑक्सी एसिड्स या पेरेंट ऑक्सी एसिड, जितने भी अब ऑक्सी एसिड्स बनेंगे वो सब इन्हीं के डेरिवेटिव्स होंगे, इन्हीं से बने होंगे। अब एसिड्स में कुछ प्रीफिक्स यूज होते हैं, उन प्रीफिक्सेस का नाम लिख लेते हैं। तो लिखिए, प्रीफिक्स प्रीफिक्स फॉर ऑक्सी एसिड। जिसमें सबसे पहला प्रीफिक्स हम लोग पढ़ेंगे सर मेटा। क्लोरस एसिड कुछ नहीं होता क्या सर? है बेटा, क्लोरस एसिड क्लोरस कुछ नहीं होता है, होता क्या? यस यस यस। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। HClO2। हम्म, तो इसका जो है प्रीफिक्स में सबसे पहले मेटा। मेटा वर्ड हम देखेंगे कहाँ लगता है। तो मेटा वर्ड जब भी यूज होता है, तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि आपको एक
वाटर मॉलिक्यूल निकालना होता है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल। यस सर। ठीक है, और ये हो जाएगा HCO3। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? सर फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। इसका एक और नाम है, इसको स्पेशल अवार्ड की गई है डिग्री। वो क्या है? ऑर्थो भी लगता है इसके नाम के साथ। ठीक है, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड इसी का नाम है। और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम मेटा हो जाएगा। मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है बेटा। यस सर। अब ये मेटा के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, तो इसका जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला है NH3PO4। अगर मैंने N मॉलिक्यूल लिए फॉस्फोरिक एसिड के या ऑर्थोफॉस्फोरिक के, और उसमें से N ही मैंने वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिए, तो मेरे पास जो कंपाउंड बचेगा वो तो H। इसको ऑर्थो क्यों बोलते हैं सर? इसको बेटा स्पेशल नाम दे दिया गया है पहले ग्रीक वर्ड में। सर क्यों? बस उनका मर्जी, इसमें कोई प्रॉपर्टी से खास रिलेशन नहीं है, बस इसको नाम दे दिया गया। ओके। और डिटेल पढ़नी हो तो हिस्ट्री में जाके देख लीजिएगा और तो क्यों नाम दिया गया। तो ये बेटा हो गया एन टाइम। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम वही मेटा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, लेकिन इसके यस। अंदर एक कंडीशन याद रखनी है कि ये एन की वैल्यू जो होती है वो 3 4 ऑनवर्ड्स एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ओके। यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए N = 1 and 2 आर नॉट फाउंड। हो सकता है फ्यूचर में मिल जाए, अभी तक मिले नहीं। ओके। ठीक है, यस। तो अगर N = 3 रखेंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा मेटाफॉस्फोरिक का? सर 3H3PO4 gives us to HPO3। हो जाएगा ये H3P3O9। ओके। ठीक है ना? N = 4 रख दिया तो क्या हो जाएगा? H4 सर H4P4O12। O12। ठीक है, ऐसे ही N = 5 के लिए, 6 के लिए कर लेंगे। हाँ। बस कर लेंगे तो काफी है। अब देखिए और कौन बनाता है मेटा। तो दूसरा आते हैं बोरिक एसिड H3BO3। तो इसमें से हम लोग जब वाटर माइनस करेंगे, जो चीज माइनस करते हैं वो एरो के नीचे लिखते हैं, इसलिए मैं एरो के नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये कन्वेंशन है। तो ये यस। हो जाएगा HbO2
ओके। यस सर। और अगर मैं एन से रिप्लेस कर दूं तो क्या हो जाएगा ये? एन, 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 एन। इसका नाम लिख लिया आपने, क्या है? बोरिक एसिड। बोरिक एसिड। और इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा? मेटाबोरिक एसिड। ठीक है। इसके अंदर खास बात यह है, क्या, कि ओनली n इज इक्वल टू 3 एग्जिस्ट। ठीक है। तो n यस सर। इक्वल टू 3 के लिए फॉर्मूला बताइए क्या हो जाएगा? क्या कह रहे हैं, थ्री क्या कह रहे हैं सर? B3। सर H3B3 हो सकता ओके, ये फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए। अच्छा, इसका बनाइए H2O4 का। क्या बनेगा? सर। HSO। हम्म। एक मिनट, पहले हम लोग एक और कर लें, फिर उसके बाद ये करेंगे। H2SO3। नहीं नहीं। फास्फोरस का एक और कर लें। H3PO3। इसका बताइए क्या हो जाएगा? इसका सर H3PO3 का सर HPO। इसका नाम क्या था? फॉस H3PO3 का फॉस्फोरस एसिड। फास्फोरस। ये रहेगा मेटाफॉस्फोरस। मेटाफॉस्फोरस। ठीक है। चलिए, अब आते हैं H2SO4 के ऊपर। इसका बताइए। H2SO3, H2PO3 माइनस H2O करेंगे तो क्या हो जाएगा? SO3 हो जाएगा ना? SO3 यस। यहाँ पे बताइए। सर अगर तो मतलब हो SO2। जाएगा फिर HS नहीं। हाँ सर SO2। और यहाँ पर सर CO2। CO। इनका नाम बताइए जल्दी जल्दी, क्या है? सल्फ्यूरिक। यस सर। और इसका सल्फ्यूरिक। नहीं सल्फ्यूर। सल्फ्यूरस। हाँ। सल्फ्यूरस। बोला उसका पूछ रहे थे आप। इसका कार्बोनिक। कार्बोनिक। तो इनका नाम बताइए क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक ऑक्साइड। हाँ। तो सल्फ्यूरिक का सल्फ्यूरिक क्या ऑक्स बनेगा बताइए ना? क्या मेटल सल्फ्यूरिक है ऑक्साइड। यहाँ पे?
ओ मेट नहीं, मेटा, मेटा तो नहीं लगेगा। मेटा कब लगता है? जब एन वो होता है। जब हम लोग एक वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं। अच्छा। ये देखिए ना, मेटा कब लगता है? जब एक मॉलिक्यूल किसी एसिड से निकालते हैं, हाँ सर। लेकिन उस एसिड में जो हमारा प्रोडक्ट है तो हाइड्रोजन होना चाहिए। उसके अंदर हाइड्रोजन होना चाहिए। यस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए प्रोडक्ट मस्ट हैव हाइड्रोजन। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो ये मेटा नहीं है। दीज आर नॉट मेटा। इसको याद रखना है। तो फिर ये क्या है? ये कहलाते हैं एनहाइड्राइड। जब भी किसी मॉलिक्यूल से आप वाटर निकाल लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड। ओके डिहाइड्रेशन सर। आपने करा दिया, तो ये एनहाइड्राइड। क्लियर हो गई बात ये? हाँ सर। तो मेटा होने के लिए क्या जरूरी है कि एक वाटर मॉलिक्यूल निकले और साथ में हाइड्रोजन भी प्रोडक्ट के अंदर बचा होना चाहिए। यस। हम्म, चलिए। और फॉस्फोरिक एसिड का नाम ऑर्थोफॉस्फोरिक भी है, ये भी हमने कर लिया। ठीक है। हम्म, इसका नाम भी जो है ऑर्थो है। हाँ, एक चीज इसमें ऑर्थो में ये आप याद रख सकते हैं कि जो मेटा प्रोडक्ट बनाते हैं उनके नाम के साथ ऑर्थो लगाया गया है। ठीक ओके है। सर। हम्म हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जो मेटा प्रोडक्ट बनाते हैं उनके साथ हम लोग ऑर्थो लगा सकते हैं। चलिए, तो दो प्रीफ कितना, एक प्रीफिक्स हुआ ना अभी पहला, मेटा। हाँ, अब आते हैं दूसरा प्रीफिक्स। उसका नाम है पाइरो। तो देखिए पायरो में क्या होगा। पायरो के अंदर हम लोग H3PO4 इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे और दो मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे। तो क्या बचेगा बताइए? अब अगर ऐसे वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे तो बचेगा H2O। नहीं, ध्यान से देखिए। ओ अच्छा, ओके। H5। नहीं। दो फॉस्फोरिक एसिड लिए आपने, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, और उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला है। तो 6 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन कम हुए तो H4 बचा। मैं वही कहने वाला था, मेरे को गलत लग रहा था। हम्म, और फॉस्फोरस 2 हो T2। जाएंगे और ऑक्सीजन O7। 7। क्या नाम हो जाएगा इसका? नाम बता दीजिए जल्दी से। पायरो फॉस्फोरिक एसिड। ये पायरो फॉस्फोरिक एसिड।
ठीक है, चलिए दूसरा बताइए। दो मॉलिक्यूल मैंने लिया फास्फोरस एसिड में से, और उसमें से एक निकाला, तो बताइए क्या बचेगा जल्दी से। अब जल्दी जल्दी करते हैं, समझ में आ गई ये चीजें, खाली अच्छा नंबर लिख रहे हैं। सर H5P2O5 H5 कैसे बेटा आ जाता है? आप हर बार H में कंफ्यूज हो जा रहे 2 3 6। अच्छा H4 हैं। H4 P2 yes O ऑक्सीजन, O5 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 ऑक्सीजन, 5 होगा। नाम बताइए जल्दी से। सर ये हो जाएगा मेटा फॉस्फोरस एसिड सॉरी मेटा पायरोफॉस्फोरस का पायरोफॉस्फोरस एसिड ध्यान आपका लग रहा कहीं बटा हुआ है। नहीं नहीं ऐसा दो कुछ फॉस्फोरस एसिड, क्योंकि फॉस्फोरस है, अब मैं बार बार नाम तो लिखूंगा नहीं, बस एक बार लिख दूंगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। 2H2SO4, इसका नाम बताइए। फॉर्मूला बताइए पहले, फिर नाम बताइए। ये तो हो गया सल्फ्यूरिक एसिड पर और मतलब H2S SO7 एस के नंबर, H2SO7 एच टू S2SO7 ओ सेवन इसका नाम बताइए। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, वेरी गुड। बस, ठीक है। दूसरा वाला बताइए जल्दी से, क्या होगा? 2H2S SO3 थ्री माइनस H2O, क्या बनेगा? H2S2O5 H2O5 का नाम हो पायरोसल्फ्यूरस एसिड पायरो सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है बेटा। अब ये यस हमारा अभी 12 तक कम से कम 100 मरतबा पढ़ाए जाएंगे, 100 मरतबा इनका नाम आएगा। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट, तो ये ऑटोमेटिकली एक बार खाली आप अच्छे से रिवीजन अभी कर लेंगे इस चैप्टर यस में, और फिर उसके बाद आगे इतनी बार पढ़ेंगे कि आपको लगेगा इतने सारे कंपाउंड है, लेकिन वो ज्यादा है नहीं, आपको सब याद हो जाएगा, टेंशन लेने की बात। ओके, तो यस सर फाइनल हो गया ये हमारा। चलिए, हम्म, अब यहाँ पर भी एक आपसे पूछता हूँ मैं, ये बताइए। 2HNO3, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकालिए। 2HN, um, इसमें से अगर वाटर, इसमें से निकाल देंगे तो फिर हो जाएगा टू N2 एच एल ओ N2O5 थ्री इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकालिए। सर N2O5 N2O5, वेरी गुड। N2O3 N2O3, वेरी गुड। Cl2O5 Cl2O5, नाम? and यहाँ पे पायरो फिर से नहीं 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 लगेगा, ये इसलिए हाइड्रोजन नहीं यहाँ है हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे? एनहाइड्राइड। ठीक है बेटा, देखिए बार बार वही सब चीजें रिपीट हो रही हैं, ऐसे याद हो जाती है। ओके सर एक मिनट सर हम्म,
हो गया चलिए sir। बेटा आगे। हाँ sir। नेक्स्ट हमारा प्रीफिक्स है हाइपो। क्या है? I हाइपो। हाइप। अब ये हाइपो कैसे बनता है? H3PO3। इसमें से ऑक्सीजन आपको माइनस करना है। तो ये बन जाएगा H3PO2। बताइए क्या नाम हो जाएगा? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपो फॉस्फोरस एसिड। ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि सर इक वाले में से पहले क्यों नहीं बनाया? है ना? यस। क्वेश्चन बनता है नहीं बनता? तो इक वाला जो है वो हाइपो नहीं बनाता है। बता सकते हैं क्यों नहीं बनाता? क्यों नहीं बनाता सर? चेक करिए, उसमें से एक ऑक्सीजन कम करिए, देखिए क्या बनेगा, जल्दी से कॉपी में लिखिए। इसमें से सर इक वाले में। एक, मतलब, अच्छा, फॉस्फोरिक एसिड में से, अच्छा ओके। हाँ। सर H3PO3। क्या हो जाएगा? वहाँ है +3 हो जाएगी ना ऑक्सीडेशन स्टेट फिर तो। H3PO3 में +3 कैसे हो जाएगी? नहीं 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 नहीं। अगर हम H3PO4 को हाँ, PO4 में से ऑक्सीजन H3PO3 निकाल दें। लेंगे तो +3 हो जाएगी, यू आर राइट। तो इसका नाम क्या होगा? हाइपो रख सकते हैं क्या? नहीं तो फॉस्फोरिक एसिड ही हो गया ना। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड कैसे होगा? उसका तो ऑलरेडी वो नहीं पेरेंट कंपाउंड है, सर, वो उसका नाम फॉस्फोरिक सर। सर मैं कह रहा हूँ फॉस्फोरिक एसिड ही तो बन गया। फॉस्फोरस एसिड बन गया। हाँ सर, फॉस्फोरस एसिड बन गया वैसे। हाँ, इसीलिए उसका नहीं बनता है, ये मैं समझाना चाह रहा था। इसमें से माइनस ऑक्सीजन करेंगे तो H3PO3 बन जाएगा। और ये क्या है? ये फॉस्फोरस है। यस सर। तो इक वाला हाइपो नहीं बनाता है। क्लियर? ओके सर। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। HNO2, इसमें भी इक वाला नहीं बनाएगा, अस वाला ही बनाएगा। ठीक है। बताइए इसका क्या हो यस जाएगा? फॉर्मूला बोलिए जल्दी से, क्या बनेगा, नाम बोलिए। सर HNO। HNO। नाम बोलिए। um नाइट हाइपोनाइट्रस ये एसिड। हाइपो नाइट्रस नाइट्रस। एसिड। अब आपको इन सबको, बस ये जो सिस्टम बताया जा रहा है इसको मेमोराइज एक बार आप कर लेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। HClO2, इसका नाम बताइए क्या है कंपाउंड का, ये पहली बार लिखा है। सर क्लो